जगह शादी समारोह चल रहा होता है। सभी लोग खुशी से झूम रहे होते हैं। उस शादी के अंदर बड़ी ही खुशी का माहौल होता है। खाने-पीने का दौर चल रहा होता है। इतने में एक 42 साल की महिला जो एक खाने के प्लेट लेके पहले ही निवाला अपने मुँह में डालती है, तो सामने एक शख्स के ऊपर उसकी निगाह पड़ती है। उस शख्स की भी इस महिला के ऊपर निगाह पड़ती है। फिर दोनों एक-दूसरे को देखते हैं और ठीक उसके कुछ क्षण बाद ये दोनों बगैर बातचीत किए रोने लगते हैं। इस मंज़र को देखकर वहाँ के जो आस-पास के लोग होते हैं, वो काफ़ी हैरान से हो जाते हैं कि भई शादी जैसे इस माहौल में हँसी-खुशी का जहाँ माहौल है, यहाँ 2 लोग क्यों रो रहे हैं? वो उनसे जानने की वजह ही पूछते हैं, लेकिन दोनों में से कोई कुछ नहीं बताता। उसके बाद ये दोनों एक-दूसरे का नंबर लेते हैं और चुपचाप उस शादी समारोह से निकल आते हैं। दोस्तों, इस कहानी में क्या हुआ और क्या है पूरा माजरा? हम बात करेंगे इसी वीडियो के अंदर। आपसे गुज़ारिश है कि इस वीडियो में बने रहें। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के रामपुर की, जहाँ एक शख्स की शादी होती है और शादी होने के बाद उसको 2 बेटी और 1 बेटा हो जाता है। तकरीबन शादी के 8 साल बीत जाते हैं और 8 साल के बाद इन दोनों पति-पत्नी में कुछ ऐसा होता है कि ये दोनों तलाक लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इन दोनों का तलाक हो जाता है, पंचायत होती है, पंचायत होने में इन दोनों का तलाक हो जाता है और पंचायत में ये फैसला होता है कि एक लड़की इस महिला के साथ में रहेंगे और एक लड़की और एक लड़का इस आदमी के साथ में रहेंगे। बहरहाल इन दोनों में ये फैसला हो जाता है। फैसला होने के बाद जो औरत होती है वो अपनी एक लड़की को लेकर अपने मायके चली जाती है और यहाँ पर जो आदमी होता है वो अपनी एक बेटी और एक बेटे के साथ में रह रहा होता है। धीरे-धीरे दिन बीतते हैं, वक़्त, महीने, साल, इस तरीके से 12 साल बीत जाते हैं। इन दोनों के तलाक हुए 12 साल बीत जाते हैं। 12 साल बाद अचानक रामपुर के अंदर एक शादी समारोह होता है और उस शादी समारोह में ये महिला भी पहुँचती है। उसको नहीं मालूम होता है, लेकिन इत्तेफ़ाक़न एक ऐसा होता है कि उसी शादी समारोह में वो आदमी भी पहुँचता है जो उसका तलाकशुदा पति होता है। ये महिला खाना खा रही होती है, खाना खाते हुए इसकी निगाह उस शख्स के ऊपर पड़ती है और उस शख्स की निगाह भी इसके ऊपर पड़ती है। ये दोनों आपस में एक-दूसरे को देखते हैं और देखते ही इन दोनों में आँखों-आँखों में कुछ बातें होती है और उसके बाद ये दोनों रोने लगते हैं। एक-दूसरे को रोता देख वहाँ के आस-पास के जितने भी लोग होते हैं, वो हैरान से हो जाते हैं कि भई शादी समारोह में जहाँ खुशियों का माहौल है, आखिर ये दोनों अचानक क्यों रो रहे हैं? उन दोनों को एक जगह बिठाया जाता है। उन लोगों से पूछा जाता है दोनों से कि आखिर क्या बात है आप बताएँ। लेकिन उन दोनों में से कोई भी कुछ बताने को राज़ी नहीं होता। ना महिला कुछ बताती है और ना पुरुष कुछ बताता है। बहरहाल लोग वो आपस में तरकीब निकालते हैं और उन दोनों को इकट्ठा वहाँ पर छोड़ देते हैं और सभी लोग उनको छोड़कर किसी दूसरी जगह पर चले जाते हैं। दोनों अब वहाँ पर कुर्सी पर बैठे हुए थे। इन दोनों में कोई बातचीत नहीं होती। बातचीत सिर्फ़ इतनी होती है कि एक-दूसरे का अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर लेते हैं। ये दोनों एक-दूसरे का फ़ोन नंबर लेते हैं और उस शादी समारोह से चले जाते हैं। क्योंकि तलाक को 12 साल हो चुका था। अब जो पति होता है, जो तलाकशुदा पति होता है, वो अपनी पत्नी को फ़ोन करता है और दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है। पत्नी उससे कहती है कि शायद गलती मेरी थी, जिसकी वजह से हम दोनों ने ये तलाक लिया। उधर से पति भी कहता है कि नहीं, नहीं, गलती मेरी थी। अब मुझे एहसास हो चुका है कि हम दोनों को तलाक नहीं लेना चाहिए था। बहरहाल इन दोनों में बातचीत होती है। शादी के बाद ये महिला इसके घर में जो आई थी और उन दौरान की कुछ खट्टी और मीठी बातें इन दोनों में होने लगती है। बातचीत करने के दौरान इन दोनों के चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। इतने में पति कहता है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम दोनों फिर से शादी कर लें, फिर से निकाह कर लें? महिला भी मानो इसी बात का इंतज़ार कर रही थी और दोनों में सहमति होती है और सहमति होने के बाद ये दोनों आपस में निकाह कर लेते हैं, यानी कि शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद जब ये महिला अपने घर पहुँचती है, वहाँ पर जहाँ से 12 साल पहले इसका तलाक हो गया था, उस जगह पर पहुँचती है, तो आस-पास के लोग जो होते हैं, वो भी खुशी से इन दोनों के रिश्ते को स्वीकार कर रहे थे। सब किसी के ज़बान पर एक ही बात था कि ये बहुत अच्छा हुआ कि एक उजड़ा हुआ घर फिर से बस गया। इस तरीके से तलाक के तकरीबन 12 साल के बाद फिर से ये दोनों एक हो जाते हैं। बच्चे अपनी माँ को और बच्चे अपने पिताजी को देखकर काफ़ी खुश हो जाते हैं। खुशी भरा माहौल उस घर के अंदर फिर से हो जाता है। आस-पास के लोगों में इनकी कहानी की चर्चा होने लगती है। सभी की ज़ुबान पर यही था कि इन दोनों ने बहुत अच्छा काम करा। बाकी दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली नई वीडियो में, अगली नई कहानी के साथ।